तो अब देखिए, जंतर मंतर पर फायरिंग पर सरकार को लेकर सवाल किए जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा आरोप सामने आया है। इमरान मसूद कह रहे हैं जंतर मंतर पर फायरिंग पर सरकार झूठ बोल रही है। जंतर मंतर पर जो हुआ वो सबने देखा। पैलेट गन फायर में कई छात्र घायल हुए हैं। ये इमरान मसूद की ओर से कहा जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कोई गोली चली ही नहीं है। दरअसल बीते दिन राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही गई थी और सरकार ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली है। और उसी के बाद में एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ऑर्डर किसने दिया, ये बड़ा सवाल करते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और इमरान मसूद कैसे सरकार को घेर रहे हैं, जरा इमरान मसूद को आप सुनिए। अब बीजेपी खुलकर सामने आ रही है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, गलत बयानबाजी उन्होंने की। और जितेंद्र सिंह साफ तौर पे मुकरते हुए भी नजर आए हाउस में कि कोई गन फायर हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ लाठी चार्ज हुआ था उस प्रोटेस्ट के दौरान। देखिए, झूठ ऐसा बोला जाना चाहिए जो, क्योंकि झूठों की पार्टी है, झूठ के सारे ये चलते हैं, लेकिन झूठ ऐसा बोलिए जो कम से कम चल जाए। सारी दुनिया ने देखा, सारे टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई दिया, बच्चों के पैलेट गन लगे हुए शरीर लोगों ने देखे हैं कि पैलेट गन से किस तरह से उनको ऊपर वो किया गया। और ये सब चीजें जो हुई हैं ये दुनिया के सामने हुई हैं। लाठियों के ऊपर कीले लगा करके मारा गया। तो जितने बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया और बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। एक बच्ची राम मनोहर लोहिया में अभी तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई है। तो इससे ज्यादा झूठ तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। राहुल जी ने इसीलिए कहा कि हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनाइए, इंक्वायरी कराइए, यही तो कहा। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की होगी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की होगी। तो इसलिए आपने इस्तीफा लिया ना। तो यहाँ की दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, आरएएफ की जिम्मेदारी किसकी होगी? इमरान मसूद को आपने सुना कि वो कैसे जंतर मंतर पर गोली चलाने को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया। और इमरान मसूद ने तंज कसते हुए यहां पर कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है, चंदा चोरी, मुसलमानों पर सीना जोरी। और इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये संसद परिसर की तस्वीर है। इसमें आप देखें कि विपक्षी जो सांसद हैं, स्पेशली इसमें आपको समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आएंगे, क्योंकि आपने देखा था कि आज कैसे दान पात्र लेकर कुछ सांसद पहुंचे थे और उसके बाद ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चंदा चोरी के पोस्टर्स लेकर यहां पर सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि एक बकायदा बॉक्स लेकर आया गया है जिसमें चंदा चोरी दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इनको प्रभु ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। इन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा को तोड़ा है, हमने बचाने का संकल्प लिया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और धर्मेंद्र जी सारे उनको मर्यादा को बचाने का, रखने का संकल्प किया है और इन डकैतों को जेल भेजाने का पूरी तरह से संकल्प किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एक प्रणाली से चुनाव जिताकर हमारे प्रदेश के लोगों ने भेजा है। आज ऑपोजिशन की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा भी जो है उठता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ डिमांड्स आप लोगों की तरफ से की जाने वाली है? चंदा चोरी, मुसलमानों पे सीना जोरी, बस यही काम है। और मैंने बहुत पहले कही थी एक बात, अगर आपको याद हो, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निशाना तो लग रहा है मुसलमान के वक्फ बोर्ड पर, लेकिन निगाहें मंदिर की अकूत संपत्ति पर है और ये बचेंगी नहीं। अगर ये इनके हाथ में सब कुछ रहा तो ये बचेंगी नहीं। ये तय समझिए कि जो मंदिरों के पास संपत्ति है, इनका निशाना असल उधर ही है। अभी तो ये केवल 2 मंदिर हैं, राम मंदिर और वो द्वारका वाला, लेकिन ये सब जो साउथ के बड़े बड़े मंदिर हैं, इनकी निगाहें सब पर हैं।